कक्षा 11 में अध्ययनरत विज्ञान वर्ग की छात्र छात्राओं, आपके पास भौतिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने ज़रूरी हैं। हम जानते हैं कि वो जो भौतिक विज्ञान है वह प्रकृति का अध्ययन है। प्रकृति का अध्ययन है। आप परिभाषा भी जानते हैं, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, है ना। तो प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं, आप देखते हैं अपने चारों ओर, गौर करिए, फरमाइए, जो भी घटना घटित हो रही है उनका जो अध्ययन है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही हो रहा है। मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसका जो अध्ययन है वह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही होता है। अब देखिए, हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो भी हम दूरी का मापन करते हैं, समय का मापन करते हैं। हम कितनी ऊर्जा हमारी लॉस हुई, हमें कितनी थकान लगी, हमें कितनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा किसी वस्तु को उठाने में। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो ये पैरामीटर्स के, इन सब का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही होता है ना। कहीं गहराई है, कहीं ऊंचाई है, हमें विद्युत प्राप्त हो रही है बांधों से या अन्य तरीके से प्राप्त हो रही, इन सब का अध्ययन जो है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है, जिसे हम भौतिकी कहते हैं। दिन रात का होना, मौसम का बदलना, बारिश होना, इंद्रधनुष का बनना। इसके अलावा जो है आप देखते हैं कि खाली जो बाल्टी है वह गहरी दिखती है इन कंपैरिजन ऑफ फील्ड बकेट विद वाटर। या हम देखते हैं कि अंतरिक्ष, आकाश में जो है तारों का टिमटिमाना, आकाश का जो है कलरफुल दिखाई देना बादलों का, उसके अलावा जो है आकाश का ब्लू दिखाई देना। ये सारी चीज़ें हम जो हैं भौतिक, इन सब का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान है। आप भौतिक विज्ञान की परिभाषा को याद कर लें। ठीक हो गया। प्रकृति का और प्रकृति में होने वाली जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही करेंगे। अब देखिए, जब भौतिक विज्ञान की बात आती है तो भौतिक राशियों की भी बातें आएंगी कि भौतिक राशियां होती क्या हैं। वे समस्त राशियां हैं जिनको हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। परिभाषा है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकने वाली सभी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, समय, द्रव्यमान, बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ये सारी की सारी जो है भौतिक राशियां मापी जा सकती हैं, प्रत्यक्ष हों अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। हमारे घर में विद्युत आती है, उसको भी हम मापते हैं यूनिट के द्वारा। अन्य जितनी भी भौतिक राशियां हैं, आप विचार करिए, मनन करिए, कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, उन सब का हम मेजरमेंट करते हैं, उनका सबका मापन करते हैं। भौतिक राशियों के सिस्टमेटिक अध्ययन के लिए, उनको अच्छी तरह से समझने के लिए भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में जो भौतिक राशि है वह दो भागों में बांटी गई। एक तो है मूल भौतिक राशि और जो दूसरी आती है वह है व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब देखते हैं ये मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, मूल भौतिक राशियाँ या मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, जो कि संख्या में 7 हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा। आइए एक बार फिर से इनका रिवीजन करते हैं, याद करें। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा। ये क्यों मूल राशियां हैं, इसको समझते हैं। जैसे माना ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, ठीक है।
और इसकी लंबाई माना, इसको खींच करके हमने 1 मीटर लंबा बनाया, तो हमने इसकी लंबाई 1 मीटर लंबा यानी इतना बना दिया। हमने इसको खींच के लंबा बनाया यानी इसकी लंबाई में परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन करने के बावजूद भी इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम ही रहेगा। तो लंबाई में परिवर्तन करने पर इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो लंबाई और द्रव्यमान एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लेते हैं समय, टाइम टी। आज अगर इस वस्तु की लंबाई 1 मीटर है और द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो कल भी ये द्रव्यमान और लंबाई उतनी ही रहेंगी, यानी ये भी द्रव्यमान समय पे निर्भर नहीं करती हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक हो गया। इसी प्रकार से हम ताप देखते हैं, विद्युत धारा देखते हैं, ये भी सारे के सारे सब के सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। यदि आपको इसके बारे में और समझना है तो आप वीडियो के कमेंट में लिखें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। वे सभी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे मैंने घनत्व का उदाहरण लिया, तो घनत्व बराबर होता द्रव्यमान बटे आयतन। तो जैसे आयतन है, आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। तो लंबाई भी देखिए, चौड़ाई भी लंबाई है, ऊंचाई भी अपने आप में लंबाई है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है? मूल भौतिक राशियां हैं। द्रव्यमान में मूल भौतिक राशियां हैं। तो इनके संयोजन से हमें घनत्व मिलता है, जो कि एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ठीक है। इसी प्रकार वेग देखते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी क्या है? लंबाई है अपने आप में। तो विस्थापन, समय तो है ही मूल भौतिक राशि, तो विस्थापन भी मूल भौतिक राशियां हुई। तो इन दोनों मूल भौतिक राशियों के संयोजन से हमें वेग मिलता है। इसी प्रकार से हमें चाल मिलती है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक हो गया। इसी प्रकार हम त्वरण लेते हैं, तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, यानी समय लेते हैं। लेकिन वेग क्या होता है फिर? वेग होता है विस्थापन बटे समय, और फिर ये समय तो है ही। इस प्रकार से देख रहे हैं हम कि त्वरण में जो है दो भौतिक, जो मूल भौतिक राशि हैं उनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, जैसे विस्थापन और समय आ गया। यहाँ पर देखते हैं हम घनत्व जो है दो मूल भौतिक राशियों के संयोजन से मिल रहा है। एक द्रव्यमान है और दूसरा लंबाई है। ये देखिए सारी लंबाई अपने आप में, दूरियां हैं ये सारे की सारी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो भौतिक राशियों, जो मूल भौतिक राशियाँ, उनसे हमें एक तीसरी भौतिक राशि मिल रही, जिसे हम घनत्व कहते हैं। और तो घनत्व एक व्युत्पन्न भौतिक राशि हुई। इसी प्रकार से वेग हुआ, इसी प्रकार से त्वरण है, इसी प्रकार से बल है। यानी जो हमने ये सात मूल भौतिक राशियाँ पढ़ी, इनके अलावा जो भी भौतिक राशियाँ हैं वे सब की सब व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। आगे हम जो है सप्लीमेंट्री भौतिक राशियाँ भी देखेंगे, वो अलग होती हैं। अब हम देखते हैं मात्रक। मात्रक क्या होता है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को व्यक्त करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसे समझते हैं। अब भौतिक राशि है, माना लंबाई है। मैंने कहा कि किसी फील्ड की लंबाई जो है 50 मीटर है। तो यहाँ पर जो है दो मान है, एक तो 50 है और दूसरा 1 मीटर है। तो 50 जो है संख्यात्मक मान है और जो मीटर है ये क्या है? इकाई है। ठीक है, यही परिभाषा में लिखी है। भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि है, इसके मान को संख्यात्मक मान, ये संख्यात्मक मान है, को व्यक्त करने के लिए हम जिस इकाई का प्रयोग करते हैं, देखो द्रव्यमान का, इस लंबाई का प्रयोग कर रहे हैं, मीटर का प्रयोग कर रहे हैं। जब मीटर का प्रयोग कर रहे हैं तभी जो है इस
भौतिक राशि का मान सार्थक हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि फील्ड की लंबाई 50 है तो 50 क्या है? या हम जो है दुकान में जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं कि हमें एक चीनी दो, तो क्या ये कोई सार्थक सेंस देता है? नहीं। जब तक हम इसके साथ मात्रक नहीं कहेंगे किलोग्राम, तब तक इसका कोई सेंस नहीं है। तो स्पष्ट हो गया कि किसी भौतिक राशि का जब आप मापन करते हैं तो उसके लिए संख्यात्मक और इकाई जो है उसका मात्रक है, जो ये इन दोनों की आवश्यकता होती है। संख्यात्मक मान के साथ साथ हमें उसकी इकाई भी कहनी पड़ती है, तब जा कर के जो है उस भौतिक राशि का मान सार्थक होता है। जैसे हम जो है गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं, तो पेट्रोल पंप पे जा कर के हम क्या कहते हैं कि 50 लीटर डीजल डालिए, 10 लीटर पेट्रोल डालिए। अगर आप केवल जो है संख्यात्मक मान कहेंगे 10 डालिए, तो क्या 10 डालिए? जब तक आप लीटर नहीं कहेंगे तब तक आपने जो जिस भौतिक राशि को कहा है वो सार्थक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। तो अभी आपने पढ़ा उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, जो भौतिक राशि है वह होता है, भौतिक राशि का जो मान होता है वह आंकिक मान गुणा इकाई मात्रक। इकाई को ही मात्रक कहते हैं, यू। तो भौतिक राशि को हमने क्यू से प्रदर्शित किया, आंकिक मान को एन से और इकाई को यू से। या हम कहें यू बराबर, क्योंकि एन इसके साथ गुणा में है तो पक्षांतर करने पर भाग में चला जाएगा, क्योंकि भौतिक राशि का मान स्थिर रहेगा। कैसे स्थिर रहेगा हम इसे सीखते हैं। भौतिक राशि है क्यू, माना क्यू है दूरी, माना कोई दूरी मापन में 1 किलोमीटर आती है। ठीक है, लेकिन अब मात्रक को बदलते हैं तो हमने क्या 1000 मीटर। तो आप खुद ही देखिए, संख्यात्मक मान बढ़ गया तो इकाई का मान घट गया। इन दोनों में क्या है? इनवर्स रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। ठीक है, तो वही यहीं पे समझाने की कोशिश की है। तो मात्रक समानुपाती 1/, आंकिक मान, आंकिक मान घटेगा तो मात्रक बढ़ेगा, जैसे यहाँ पर है। आंकिक मान बढ़ा, आंकिक मान बढ़ा तो मात्रक घटा, आंकिक मान घटा तो मात्रक बढ़ा। इसके अन्य उदाहरण आप खुद कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे जैसे Q बराबर N1U1 N2U2 N3U4 N3U3, जैसे मैंने कहा ना, ये इसी प्रकार से आप जो है इसे अन्य मात्रकों में बदल सकते हैं। जैसे आ गया, ये आ गया 1 2 3, 1 2 0 और बढ़ाए सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर ये N1 है और ये U1 है बराबर, अगर ये N2 है तो ये U2 हो जाएगा, अगर ये N3 है और ये U3 है, तो आप देख रहे हैं इनकी गुणनफल क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, मात्रक एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने पर मात्रक एवं संख्यात्मक मान का जो गुणनफल है वो हमेशा स्थिर रहता है। वही जो है यहाँ पे लिखा है, देखिए, संख्यात्मक मान गुणा मात्रक, संख्यात्मक मान गुणा मात्रक, संख्यात्मक मान गुणा मात्रक। इनको किसी भी स्थिति में लिखेंगे हम तो इनका गुणनफल हमेशा एक नियतांक होगा। ठीक है, इसे हमेशा याद रखें। मूल भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक एवं प्रतीक, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड दियर यूनिट्स एंड सिंबल, इनको आप याद कर सकते हैं। पहले भी बोला था मैंने, अभी दोहराया था। तो आप देखते हैं, क्रम संख्या, मूल भौतिक राशि, मात्रक, प्रतीक, और जो ये मैंने लिखे हैं ब्रैकेट में, ये विमीय सिंबल है इनके। ठीक है ना, विमीय विश्लेषण आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे ये काम आएंगे, याद रखना इनको साथ में। द्रव्यमान, मात्रक किलोग्राम है, प्रतीक किलोग्राम केजी है, और इसको विमीय विश्लेषण में हम जो है कैपिटल M से दिखाएंगे ब्रैकेट में रख के। लंबाई का मात्रक मीटर है, M प्रतीक है, और इसको कैपिटल L से हम रिप्रेजेंट करेंगे। समय सेकंड, प्रतीक S है, और T कैपिटल T इसका जो है सिंबल है। ठीक है, विमीय विश्लेषण में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, सिंबल A है, और इसका विमीय प्रतीक है। ऊष्मागतिकी ताप है, केल्विन इसका मात्रक है, कैपिटल K, स्मॉल k कैपिटल K ले लेते हैं,
और विमीय विश्लेषण में कैपिटल के या थीटा हम इसका विमीय सिंबल लेते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडेला CD और इस प्रकार से सिंबल लेते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, ये मोल है और इसका कोई इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं, तो सिंबल भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मूल राशियां, मात्रक राशि, पूरक राशि, मात्रक जो पूरक राशियां हैं, पूरक मात्रक एवं प्रतीक हैं, ये भी होती हैं 2। तो क्या होते हैं? समतल कोण, मात्रक रेडियन, प्रतीक RAD, थीटा से हम प्रदर्शित करते हैं, इसे ध्यान रहे, इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं और स्टेरेडियन को जो है ओमेगा से हम प्रदर्शित करते हैं। इसे देखेंगे हम आगे, ये सिंबल ओमेगा है। ठीक हो गया। तो घन कोण है होता है दूसरा, सप्लीमेंट्री मात्रा, सप्लीमेंट्री जो राशि है वह घन कोण है, मात्रक स्टेरेडियन होता है और SR इसका प्रतीक है। ये द्विविमीय कोण होता है और ये त्रिविमीय कोण होता है। हमारी आंख में जो किसी वस्तु का जो कोण बनता है वो घन कोण बनता है। ठीक है, तो इसीलिए वस्तुएं हमें ज़्यादा साफ और अच्छी दिखाई देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की क्वेरीज हों तो प्लीज़ कमेंट में लिख के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, और अधिक जो है और अच्छी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो है भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों से परिचित हो सकें। धन्यवाद।